हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं और पोस्ट ऑफिस की भाषा में उसको टीडी यानी टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करने का आपका कोई फ्यूचर प्लान है तो आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होते होते आप अपने 50,000 रुपये का नुकसान होने से बचा लोगे। तो वो सारा कुछ कैसे होगा, कहाँ पे हम गलती करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करते टाइम और कौन सी एफडी में हमें इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ हम कैलकुलेट करके डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में हम कुछ कैश प्राइजेस देंगे हमारे सब्सक्राइबर को, और उसी को प्रेफर करेंगे जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, हमारा टेलीग्राम भी जिसने ज्वाइन कर रखा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपका फ़ायदा ये है, अगर आपको कोई पर्सनल कोई डाउट है या आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन है वो आसानी से आप पूछ सकते हो और मैं भी वहाँ पे जवाब आपके आसानी से दे सकता हूँ। और हमने आपके लिए कुछ और भी प्लान किया है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आप घर बैठे हमारे साथ अर्न कर सको। तो चलिए चलते हैं हमारे मेन वीडियो। पोस्ट ऑफिस की हाल ही में इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुई है और जिसमें पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है यानी पोस्ट ऑफिस की जो टीडी है उस स्कीम पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। जो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी यानी टीडी है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.6 है। पोस्ट ऑफिस की जो 2 साल की टीडी या एफडी है उसका इंटरेस्ट रेट 6.8 है। 3 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.9 और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% है। तो अगर हम सीधा सीधा देखें, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बाकी से, तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि अगर इसमें इन्वेस्ट करते 5 साल की एफडी में तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके अगर हम बाकी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा 5 साल की एफडी के बजाय। वो क्यों होगा? क्योंकि 5 साल की एफडी में हमें हर साल ब्याज मिलेगा। अगर वो ब्याज हम नहीं लेते तो पोस्ट ऑफिस हमें उस ब्याज के ऊपर अगले 4 साल तक कोई ब्याज नहीं देगा। जो दूसरे साल ब्याज आएगा तो अगले 3 साल तक हमें उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस फैक्टर के कारण अगर हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके पोस्ट ऑफिस की एक साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसको निकाल लिया, अगले साल फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसको निकाल लिया, अगले साल फिर इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर हम 5 साल तक ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा फायदा है। या इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर 2 साल की एफडी में अगेन इन्वेस्ट करते हैं और फिर 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही 3 साल की एफडी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी से बहुत ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा। वो कितना मिलेगा, सारी चीज़ हम कैलकुलेट करके और दोनों को कंपेयर करके किस में कितना मिलेगा हम आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट पे और देखते हैं किस प्रकार से एफडी में इन्वेस्ट करके हमें किस में ज़्यादा ब्याज मिलेगा और वो कितना मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारी तरह घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो मैंने एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ईजिली अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऑफर दिए हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। जैसे अगर सेविंग अकाउंट आप खोलते हो तो हमारी तरफ से आपको 100 रुपये मिलेंगे। अगर नीचे वाले लिंक से अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो 500 रुपये हमारी तरफ से मिलेंगे, ऑफर अलग है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और उसके आप बिल पेमेंट करते हो तो नीचे क्रेड ऐप है, वहाँ से अगर आप बिल पेमेंट करते हो तो 250 रुपये क्रेड ऐप देगी और 100 रुपये हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। और अगर आप लोन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप 5 मिनट में घर बैठे बैठे लोन ले सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, अपने हिसाब से जो भी आप टास्क करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हमारी कैलकुलेशन शीट पे हम चलते हैं। आइए अब देखते हैं हमें किस एफडी में इन्वेस्ट करने पर हमें कितना फ़ायदा होगा। देखिए, मान लीजिए अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं एफडी में, तो उस हिसाब से 1 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.6, 6.8 है 2 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट, पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.9 और 5 साल की 7% इंटरेस्ट रेट है। तो इस हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपये 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये, तो हमारे 5 साल के बाद रुपए हो जाएंगे 1,35,929 रुपये। तो हमें लगभग 35,929 रुपये ब्याज मिलेगा। यही 1 लाख रुपए अगर हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके हम 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद हमारे जो रुपए हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,06,765 रुपये। और यही पैसे हम निकाल के अगले साल फिर इसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे हो जाएंगे 1,13,918 रुपये। देखिए यहाँ पे 1,06,765 है। ये पोस्ट ऑफिस की एफडी में हम सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 100 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो हम इन्वेस्ट करेंगे 1,67,100 रुपये।
ये 65 रुपये हम हमारे पास रख लेंगे। तो ऐसे हमें इन्वेस्ट करना है। तो अगले साल हमारे पास हो जाएंगे 1,13,918 रुपये, उससे अगले साल 1,21,000, चौथे साल हमारे पास होंगे 1,29,826 और 5वें साल हमारे पास होंगे 1,38,581 रुपये। अगर हम सेम चीज़ 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, सेम 1 लाख रुपए 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की, तो 2 साल के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,13,950 रुपये। और फिर इस 1,13,900 रुपये को हम आगे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो चौथे साल में हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,29,789 रुपये। यही 1,29,789 रुपये अगर हम 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,38,474 रुपये। और अब देखते हैं 3 साल की एफडी में इन्वेस्ट करने पर क्या मिलेगा। अगर 3 साल की एफडी में हम ये 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 3 साल के बाद हो जाएगा 1,21,241 रुपये। और इस 3 साल के बाद अगर हम 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंप्लीट 5 साल हो जाएंगे और हमारे 5 साल के बाद हमें मिलेंगे 1,38,000 पूरे 100 रुपये। तो अब देखते हैं, तो 1 साल वाली प्लानिंग के हिसाब से हमारे 5 साल के बाद बने 1,38,581 रुपये, 2 साल की प्लानिंग के हिसाब से बने 1,38,474 रुपये और 3 साल की प्लानिंग से 1,38,100 रुपये और 5 साल की प्लानिंग से 1,35,929 रुपये। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करके हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो कहीं कम बनेगी अगर हम उसको 1-1 साल के इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अमाउंट है। ये 1 लाख के लिए है, ऐसे ही 10 लाख 20 लाख के लिए हम निकाल सकते हैं। इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो सेम सिचुएशन उसमें होगी। और इसकी सिर्फ एक ही कमी है, उसकी कमी ये है अगर आप 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट बनते हैं। अगर आप 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए की जो टैक्स लिमिट वाली बेनिफिट है वो उठा लिए किसी दूसरी स्कीम से, तो आप इजीली इस तरह से इन्वेस्ट करके पोस्ट ऑफिस की एफडी में अच्छा खासा ब्याज कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।